नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। जहां कनाडा और मेक्सिको जैसे देश नए टैरिफ लगाए जाने के बाद उसका समाधान ढूंढने के लिए ट्रंप से फोन पर बात कर रहे हैं, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तरीका जरा अलग है। उन्होंने ट्रंप से इस बारे में कोई बात नहीं की। यह देश कई सालों से अमेरिका के साथ व्यापार और तकनीकी युद्ध में उलझा हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एक अलग रुख अपना रहा है। चीन चाहता है कि कोई भी बातचीत बराबरी के आधार पर हो। चीन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसने अमेरिका के बढ़े हुए टैरिफ के लिए भी तैयारी कर ली है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मिले अनुभव से सीखते हुए चीन ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका के प्रमुख कृषि उत्पादों पर टैक्स लगा दिया है। यहां बता दें कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक बड़ी शक्ति बनना चाहता है। चीन सभी देशों, खासकर अमेरिका से सम्मान चाहता है। यह साबित करना चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को समृद्ध और मजबूत बनाया है। कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ तुरंत ट्रंप से बातचीत की, जबकि चीन ने एक अलग रास्ता चुना। चीन बराबरी के आधार पर बातचीत चाहता है और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका द्वारा 4 फरवरी को लगाए गए 10% टैरिफ के ऊपर और 10% टैरिफ लगाने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा, अगर अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या किसी अन्य प्रकार का युद्ध हो, हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। देखा जाए तो यह कठोर बयान 2018 की याद दिलाता है, जब ट्रंप ने चीन के साथ अपना पहला व्यापार युद्ध शुरू किया था। तब चीन ने जवाबी कार्रवाई की थी। तब से चीन ने टैरिफ, आयात प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण प्रतिबंध, नियामक समीक्षा और चीन में व्यापार करने वाली कंपनियों को सीमित करने के उपायों का एक टूलकिट विकसित किया है। ये सभी उपाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था और व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन ने ट्रंप द्वारा चीनी सामानों पर नए टैरिफ को दोगुना करने पर तुरंत जवाबी कार्रवाई की। चीन ने कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% तक कर लगाया, अमेरिकी लकड़ी के आयात को निलंबित कर दिया और 15 अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि बातचीत की गुंजाइश छोड़ने के लिए चीन ने संयमित प्रतिक्रिया दी। शी जिनपिंग ट्रंप के दोनों कार्यकालों के दौरान सत्ता में रहे हैं, जिससे चीन को अपनी योजना बनाने में निरंतरता मिली है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के उपाध्यक्ष डैनियल रसेल ने कहा कि शी जिनपिंग ने ही ट्रंप से अभी बात नहीं करने का फैसला किया है। रसेल, जो पहले पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री थे, ने कहा, यह एक शेड्यूलिंग का मुद्दा नहीं है, यह चीन के लिए लाभ का सौदा है। शी किसी भी कॉल पर नहीं जाएंगे अगर उन्हें परेशान या अपमानित होने का मौका मिलेगा, और राजनीतिक और रणनीतिक दोनों कारणों से शी एक याचक की भूमिका नहीं निभाएंगे। रसेल ने कहा, इसके बजाय चीन प्रत्येक टैरिफ के लिए तुरंत लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से जवाब दे रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हुई है, लेकिन अभी भी लगभग 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है और शी के नेतृत्व में पार्टी उन्नत प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारी निवेश कर रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल की तुलना में कई अन्य देशों के साथ इसके मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। जानकारी भरे ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बने रहे ईटी हिंदी के साथ।